भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जहां पर हेमंत सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि जो चुनाव में सरकार ने वादा किया वो सरकार निभा नहीं रही है। और आगे उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जो भी गठबंधन धर्म के दौरान रखे गए थे उन सभी चीजों का पालन जो है नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए महेंद्र पाठक हैं, जो कि राज्य के सचिव हैं। सर से जानते हैं जो सवाल हेमंत सरकार पर उठा रहे हैं, क्या लगता है गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? गठबंधन की यहाँ कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सरकार बनने से पहले जो आपने झारखंड के लोगों से आपने जो वादा किया उसको निभाने में सरकार विफल रही है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल पीछे भी बीता और फिर 6 महीना बीतने वाला है, 1 साल भी पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन जी की सरकार बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकी। दूसरी बात, उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो रघुवर सरकार के द्वारा बनाया गया जो भूमि बैंक है उस भूमि बैंक को हम रद्द करेंगे, लेकिन भूमि बैंक को रद्द करने के बजाय अडानी के साथ उन्होंने मीटिंग किया। बल्कि झारखंड की जो जल जंगल जमीन है उसको हिफाजत करने के बजाय बल्कि उसको दोहन कराया जा रहा है, लुटवाया जा रहा है और खुलेआम झारखंड के अंदर जो है लूट मची हुई है। सरकार रोकने में विफल साबित हो रही है। इसीलिए दूसरी बात जो है कि उन्होंने हमने हमारा जो सवाल यह था कि जो झारखंड की विधानसभा है, जहां पर जिस संविधान को लेकर के आप वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सारे मंत्री बने हुए हैं, लेकिन वहां बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा उसी संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा जी की प्रतिमा वहां नहीं है, उसको वहां स्थापित किया जाए। दुर्भाग्य यह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही सवालों पर चुप है। इसलिए पुनः हमारा मांग है कि आप वहां पे बाबा भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा स्थापित किया जाए। दूसरी जो कहना है कि झारखंड के अंदर विस्थापित लोग हो रहे हैं, कल कारखाने लग रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग चारागाह बनाने के लिए आ रहे हैं। बड़का गांव और केरेडारी के अंदर 32 कोल ब्लॉक जहां पर अडानी अंबानी जिंदल मित्तल सारे लोगों की जमीन दे दिया गया, कोड़ रहे हैं, खान रहे हैं, वहां पे जमीन की मुआवजा नहीं है। फर्जी तरीके से उनके आम सभा को सो करके वहां पर काम कराया जा रहा है। जरूरत पड़े पर वहां पर लाठी भी चलाया जा रहा है, लोगों को जबरदस्ती जेल में बंद किया जा रहा है। जिस पर 107 की जन्म केस नहीं है उसको जिला बदल की नोटिस किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व की जो सरकार जो है वह भी कारपोरेट के साथ, आज की सरकार भी है वह भी कारपोरेट के साथ। उस परिस्थिति में लाल झंडा ही झारखंड को बचाने के लिए एक विकल्प है। इसलिए तमाम लाल झंडा और धर्मनिरपेक्ष लोगों से कहेंगे कि आइए मिलजुल करके झारखंड को बचाने के लिए एकजुट होइए और आने वाले दिन में एक झारखंड का लाल झंडा का विकल्प हो। सवाल तो ये भी उठता है ना कि सरकार को एक तरफ आप लोग सपोर्ट भी करते हैं, दूसरा तरफ विरोध भी करते हैं। अभी बिहार चुनाव में आपके जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जो है गलवहिया मिला के आपके नेता चलते हैं, तो आप तो डबल स्टैंड में रहते हैं हमेशा। कोई डबल स्टैंड नहीं है। जब बिहार चुनाव में नेता जब सरकार अच्छा काम करेगी तो उसको समर्थन भी करेंगे। सरकार जनहित की काम नहीं करेगी तो सड़कों पर उतर करके हम विरोध भी करेंगे। उनकी कोई पार्ट नहीं है, उनकी कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए जो जनता की लड़ाई है, जन समस्याओं को लेकर के उनको हम सड़कों पर उतरेंगे ही। तो आप जब सरकार को सपोर्ट करने की बारी आती है तो आप लोग जो है उसको सपोर्ट करते हैं और उसके बाद समस्या को लेकर के फिर आप बार बार सपोर्ट की बात। हमने कहा कि जनहित के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। आप लिख दीजिए कि हम सरकार से समर्थन। मुख्यमंत्री है ना, हमसे मांगने वाले हैं। सरकार हमसे जरूर हम बोल तो रहे हैं कि समर्थन वापस बोल रहे हैं, समर्थन वापस नहीं, हम बोल रहे हैं जनता के हित में सरकार काम करेगी। सरकार की हमारा समर्थन है, लेकिन जन विरोध में काम करेगी, हम सड़कों पर विरोध भी करेंगे। आपका तो विरोध तो सरकार सुनते ही नहीं सुनता है। हम जनता के गोल बंद करेंगे, जनता के सवालों के लिए जनता गोल बंद होगी, जनता सरकार के खिलाफ खड़ा होगी और होगा। चलिए, यह है राज्य के सचिव सीपीआई के महेंद्र पाठक जी, जो ऑन द स्पॉट 24 के सवालों का जवाब दे रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जनता के साथ हैं और जनहित मुद्दों को लेकर के जमीन पर उतरेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे। अब इनका आईना दिखाना सरकार को कितना असर पड़ता है यह देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए ऑन द स्पॉट 24।